नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, सांस्कृतिक नरसंहार का सबसे बड़ा शिकार भारतवर्ष रहा है। सन 711 सीई में सिंध में बिन कासिम के आक्रमण, लूटपाट, कत्लेआम और हिंदू मंदिर को गिराने से मुगलों का आक्रमण प्रारंभ हुआ। फिर तो अनेकों इस्लामिक आक्रमण हुए। सबका उद्देश्य काफिर हिंदुओं को लूटना, मंदिरों को तोड़ना, स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर ले जाना था। आधुनिक इतिहास में ही 1947 के पश्चात न जाने कितने ही प्राचीन हिंदू मंदिरों और धरोहरों का विध्वंस कर दिया गया, किंतु स्वतंत्र भारत के इतिहास की पुस्तकों में से इन तथ्यों को जानबूझकर निकाल दिया गया है। आज की पीढ़ी के बच्चों को इन तथ्यों का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुतुब मीनार के एक ऐसे ही इतिहास के पन्ने के बारे में बताऊंगा जिसे किताबों से तो फाड़ दिया गया, लेकिन इसकी असली हकीकत को खत्म नहीं किया जा सका है। आज यह हकीकत आप सबको पता होनी ही चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो को आप शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी कुतुब मीनार के इस असली हकीकत के बारे में पता चल सके। दोस्तों, कुतुब मीनार के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा और आप में से कई लोग वहां पर घूमने भी गए होंगे। तो आपको यह बताया जाता होगा कि कुतुब मीनार जो है वो मुगलों द्वारा बनाया गया मस्जिद है, जिसे मुगलों ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट है। कुतुब मीनार कोई मस्जिद नहीं है, ना ही इसे किसी मुगल ने बनवाया था। यह एक हिंदुत्व का प्रतीक था, जिसके ऊपर बाद में मुगलों ने कब्जा करके इसका नाम बदलकर इसे अपनी धरोहर बता दी। अब अगर आप इतने में ही चौंक गए हैं तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान तो रह जाएंगे और आपको गुस्सा भी बहुत आएगा। कैसे इस देश में हिंदुत्व को मिटाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुतुब मीनार के मुद्दे को लेकर कोर्ट के अंदर पहले से ही एक केस चल रहा है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में पिछले साल एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पर दावा ठोका गया है। याचिका में कहा गया है कि इस मस्जिद को 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था और इसको साबित करने के लिए इतिहास में पर्याप्त सबूत भी मौजूद हैं। लिहाजा इस मस्जिद में तोड़े गए मंदिरों को दोबारा स्थापित करने और वहां पर विधि विधान से 27 देवी देवताओं की पूजा करने का अधिकार दिया जाए। याचिका के मुताबिक इसी परिसर में 27 नक्षत्रों के प्रतीक के तौर पर 27 मंदिर थे। इनमें जैन तीर्थकारों के साथ भगवान विष्णु, शिव, गणेश के मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर इसे मस्जिद को बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वे का बोर्ड भी यही बताता है कि उसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। और आज मैं आपको इसी कुतुब मीनार की असली हकीकत के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीर कासिम के आक्रमण से भारत में विदेशी लुटेरों का आना शुरू हो गया था। उन्हीं लुटेरों में से एक था मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज को हराकर दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा और वह सोमनाथ मंदिर तक पहुंच गया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु पोलो खेलते खेलते समय घोड़े से गिरकर लाहौर में मौत हो गई थी। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कदम रखते ही सबसे पहले इन 27 मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। जल्दीबाजी में मंदिरों को तोड़कर बची सामग्री से मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। फिर उस मस्जिद को कुव्वत उल इस्लाम नाम दिया गया, जिसका मतलब है कि इस्लाम की ताकत। इसके निर्माण का मकसद इबादत से ज्यादा स्थानीय हिंदू और जैन लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और उनके सामने इस्लाम की ताकत को दिखाना था। जिसके बाद इसने कुतुब मीनार, जिसका वास्तविक नाम तो विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन ने नहीं बल्कि सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक और खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने बनवाया था, लेकिन मुगलों ने इसका नाम कुतुब मीनार रख दिया और उसके बाद से ही यह दावा किया जाता है कि यह मीनार मुगलों ने बनवाई थी अजान पढ़ने के लिए। हालांकि यह सिर्फ प्रोपेगेंडा बेस्ड बातें हैं, लेकिन चलिए अगर एक पल को इनकी इस बात को मान भी लिया जाए कि यह मीनार मुगलों ने बनवाई थी, तो इसके अंदर 389 सीढ़ियां हैं। अब जरा आप ही सोचिए, आज 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद लोगों की सांसें फूल जाती हैं। ऐसे में 389 सीढ़ी चढ़कर दिन में 5 बार अजान करना संभव ही नहीं, असंभव है। तो इनका यह दावा तो यही फेल हो जाता है। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, कुतुब मीनार महरौली में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान जहां कुतुब परिसर है वह सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न रहे वराह मिहिर के नाम पर बसाया गया था, जिसके समय के साथ नाम बदलकर महरौली हो गया। वराह मिहिर एक विख्यात खगोल शास्त्री थे। उन्होंने यहां खगोल विद्या व नक्षत्रों के अध्ययन के लिए
स्तंभों व 27 मंदिरों का निर्माण करवाया था। उसी स्तंभ व 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, ऐसा दावा किया जाता है। कुतुब मीनार के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बराह मीर द्वारा कराए गए निर्माण में से ही एक है। स्तंभ में उकेरे गए देवी देवताओं की मूर्तियों, संस्कृत में लिखे गए श्लोकों को भी क्षति पहुंचाई गई और दीवारों व वीथिकाओं पर हिंदू देवी देवताओं के अवशेषों को मिटाया गया ताकि किसी को इसकी असली हकीकत के बारे में पता ना चल सके। अथवा प्रसिद्ध विष्णु मंदिर को भी नष्ट किया गया जिसका अवशेष लौह स्तंभ है। कुतुब मीनार के ठीक सामने 2000 वर्ष से गवाही देता है, जिस पर ब्राह्मी व संस्कृत में हिंदू मंदिर व हिंदू परिसर होने का साक्ष्य उपलब्ध है। आपको स्मरण रखना चाहिए कि यह मीनार विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ या फिर ध्रुव स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध था। इसके ठीक सामने लौह स्तंभ गरुड़ ध्वज के रूप में शुद्ध लोहे की ढालकर बनाया गया था, जिस पर ब्राह्मी लिपि अथवा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो इसका एक प्रमाण है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। 2000 वर्ष से लौह स्तंभ अब भी जंग रहित है और शायद इसी कारण इस्लामिक शासक चाहते हुए भी उसे मिटा ना सके हो। सम्राट चंद्रगुप्त ने राजा चंद्र की याद में इसका निर्माण करवाया था। इसे लोहे की शुद्धता व जंग रहित होने के कारण आज भी विज्ञान को चुनौती देता है। स्मरण रहे कि लौह स्तंभ की आयु लगभग 2000 वर्ष है। कुतुब मीनार के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह 12 मीर द्वारा कराए गए निर्माण में से ही एक है, क्योंकि नमाज के लिए ऐसे मीनार का निर्माण नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि आवाज ऊपर से नीचे की ओर इतनी दूर तक नहीं आ सकती। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय यांत्रिक उपकरण व ध्वनि विस्तारक यंत्र भी नहीं हुआ करते थे। यह मीनार मंदिर परिसर का ही एक अंग था जो 7 मंजिल का हुआ करता था। स्तंभ के 7वें मंजिल पर ब्रह्मा जी की मूर्ति थी जो दोनों हाथों में वेद को धारण किए हुए थे, अथवा विष्णु जी की मूर्ति 6ठी मंजिल पर स्थित थी। उन दोनों मंजिलों को नष्ट कर दिया गया। अब केवल 5 मंजिल ही बची है। कदाचित उन हिंदू अवशेषों को नष्ट करने के लिए ही 2 मंजिलों को गिराया गया था। कुतुब मीनार परिसर में बनी इस मस्जिद में उन मूर्तियों और धार्मिक प्रतीकों को आज भी देखा जा सकता है। इन सब सबूतों के बावजूद भी अभी तक यह मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और अभी भी यह मामला लटका हुआ है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इमारत के बारे में पूरी जानकारी होते हुए भी तब की सरकार ने हिंदू और जैन समुदाय को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया, जबकि मुस्लिम समुदाय ने जगह का कभी इसका धार्मिक इस्तेमाल किया ही नहीं। इसके अलावा यह वक्फ की संपत्ति भी नहीं है, इसलिए उनका कोई इसके ऊपर दावा भी नहीं बनता है। आज उत्तर भारत के लगभग 1/3 गांवों का नाम इस्लामिक है। अधिकांशतः इन गांवों में मुस्लिम नहीं रहते और ना ही इन नामों का उस स्थान या फिर भारत की संस्कृति से कुछ लेना देना है, फिर भी ऐसे नाम थोपे गए। यह सांस्कृतिक आक्रामकता का ही एक उदाहरण है जो कि पीढ़ियों तक असरदार है। हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति विश्व के उन बची खुची प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जिसे तमाम कोशिशों के बाद भी मुगल पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। हालांकि यह अभी भी प्रयासरत है और उनका शुद्ध युद्ध अभी भी जारी है। सोची समझी आक्रामकता ही सुरक्षा का कारगर तरीका है। हमें इनके षड्यंत्र को समझते हुए अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करना ही होगा और सबको आज एक साथ आकर इसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए, वरना हमारी यह संस्कृति इसी तरीके से विलुप्त हो जाएगी। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।